ईरानियन डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच चुका है आफ्टर। और पाकिस्तान को तो वैसे मेरे ख्याल में ईरान को चाहिए कि सस्ते नरक के ऊपर तेल फराहम करे और पाकिस्तान को एक अलग ऑफर करे जो वो पूरी दुनिया को नहीं कर रहा। जारी वो मुज़ाकरा जिन्हें खित्ते में अमन की आखिरी उम्मीद करार दिया जा रहा है। अमेरिकन के जो नौकर है ना, ये हैं गल्फ कंट्री वाले, चाहे ये सऊदी अरब है, कतर, कुवैत, ओमान, यूएई, ये जितने भी गल्फ कंट्रीज है ना, इनको नौकर बना के रखा है। क्योंकि पाकिस्तान और ईरान को करीब होना है और अगर ये मौका पैदा होता है तो इसका फायदा उठाना बड़ा जरूरी है पाकिस्तान के लिए। दुनिया हमेशा इस नजर से देखती रही कि पाकिस्तान की बहुत वैल्यू है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये वैल्यू बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग थी। अगर आउट कर दिया है, कौमें हैं जो ताकतवर कौमें हैं, जो खुददार कौमें हैं, वो भीख मांग के कभी भी सुपर पावर नहीं बनती। गुफ्तगू हुई है, उन्होंने कहा मीडिया कोई तस्वीर नहीं लेगा। साथियों, पाकिस्तान के अंदर ईरानियन डेलीगेशन पहुंच चुका है, यानी कि अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं पाकिस्तान की वाट लगाने वहां पे पहुंच चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा किस तरह से पाकिस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि उसको फ्री में जो है ऑयल दे ईरान, क्योंकि वो जो है बेसिकली ईरान यूएस के बीच में डील करा रहा है, सब एमओयू साइन करवा रहा है, ये सब करवा रहा है इस वजह से। तो उसकी क्लास लगाने के लिए किस तरह से जो है ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो वहां पे गए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ कैसे छतरी ले लेकर के उनको वेलकम कर रहा है, सब चीजें कर रहा है, उनके आगे कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है। तो यही असलियत है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की, जो है कि सारे गल्फ कंट्रीज से, सारे गल्फ मुल्कों से जो है बेसिकली वो भीख मांगता ही फिरता है, चाहे वो पैसे को लेकर के हो, चाहे ऑयल को लेकर के हो, या फिर आप फाइटर जेट्स की बात ही क्यों ना कर लें। तो यही पाकिस्तान के हाल है और आगे भी यही रहने वाले हैं। दुनिया हमेशा इस नजर से देखती रही कि पाकिस्तान की बहुत वैल्यू है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये वैल्यू बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग थी। अगर क्योंकि पाकिस्तान और ईरान को करीब होना है और अगर ये मौका पैदा होता है तो इसका फायदा उठाना बड़ा जरूरी है पाकिस्तान के लिए। I mean, Irani president with his delegation arrived in Pakistan and was welcomed warmly, very warm welcome by Pakistan and by Prime Minister Shehbaz Sharif. ये जी आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाई देते हैं। अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान के लिए ये है कि इस टाइम एक ऐसी अर्दली सरकार है जो सिर्फ अपने आप को तगड़ा करने। थोड़ी देर पहले तक तो दूसरा राउंड शुरू हो रहा था, फिर हमें ये पता चला कि एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, अब ईरानी वफ्दी वॉकआउट कर चुका है। ईरान ने वॉकआउट कर दिया है। कौमें हैं जो ताकतवर कौमें हैं, जो खुददार कौमें हैं, वो भीख मांग। पाकिस्तान ने रोना बंद कर दिया। पाकिस्तान इज नो मोर अ स्टेट जो माजी की बातें करता रहे। अभी आंसू शांसू हमारे खुश्क हो गए हैं। वी हैव द कैपेसिटी। What has happened is कि अमेरिका has basically mainstreamed ईरान। ईरान अब एक mainstream नेशन बन गया है। आज की तारीख में वो तेल खुल के बेच सकता है ऑन एट मार्केट प्राइस। देखिए, बट अगर ईरान के साथ तेल खरीदेंगे तो इट इम्प्रूव्स बिकॉज Iranians are thinking in the back of their mind कि इंडिया इज विद इजराइल। सो आई थिंक सबसे ज्यादा ईरान का जो फायदा कि जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हैं वो भी साथ हैं। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान अब्बास अराक्ची वाज देयर। हो रही हूँ तो हाउ पॉसिबल कि किसी कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर उन टॉक्स में हो ही ना। दुनिया की सबसे बड़ी टॉक्स हो रही हैं जहाँ पे एक दुनिया की सबसे बड़ी वॉर होती है और उस वॉर के बाद उसमें टॉक्स होती हैं, पीस टॉक्स, और उसमें जो कंट्री मीडिएटर है, मीडिएशन करवा रहा है, ब्रोकर है, उसका जो फॉरेन मिनिस्टर है वही गायब होता है। अमेरिकन के जो नौकर है ना, ये हैं गल्फ कंट्री वाले, चाहे ये सऊदी अरब है, कतर, कुवैत, ओमान, यूएई, ये जितने भी गल्फ कंट्रीज है ना, इनको अमेरिकन ने अपना एक तरह से नौकर बना के रखा है। अब नौकर के जो नौकर होते हैं ना, उसको चाकर बोलते हैं। तो ये जो हम है ना सर, हमारा वो चाकर वाला रोल जो आपको पता चलेगा कि कैसे जो है वो उनका इस्तकबाल किया गया, बहुत ही वार्म वेलकम कहा जा रहा है। सब कंट्रीज में पाकिस्तान की ठीक है, जो ऑर्डर्स हैं, जो सब कुछ है वो ऊपर से आता है और चलता हुआ जो है ना, वो अस्करी जराए से जो ऑर्डर्स आते हैं उन पे अमल दरामद किया जाता है। ठीक है, ये ट्रेडिशन है या जो भी वहां के डायनेमिक्स है, बट फिर भी ये तो नहीं होता कि फॉरेन मिनिस्टर ना हो, होना तो उसको चाहिए था। अच्छा, जब हमने इसकी जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरह से खबरें सामने आ रही हैं कि कैसे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इस समय मौजूदा समय जो है पाकिस्तान के दौरे पे गए हुए हैं।
पाकिस्तान में उनका ग्रैंड वेलकम जो है वो किया जा रहा है। उसमें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कैसे छतरी ले लेकर के उनका वेलकम कर रहा है। आसिफ अली जरदारी और कई ऐसे पाकिस्तान के मिनिस्टर जो है वो उनको लेने आए एयरपोर्ट पे, और कैसे जो है भीख का कटोरा लेकर के शहबाज शरीफ जो उनके सामने घुटने टेकते हुए नजर आ रहा है। हर एक चीज जो है वो दिखाई दे रही है साफ तौर पे कि कैसे पाकिस्तान जो है ईरान के पीछे जो है लट्टू है, और ईरान से पूरी तरीके से जोर लगा रहा है कि ईरान जो इसको फ्री में ऑयल दे दे। अब कहाँ तक ये डेलीगेशन जो है ईरान की मानती है या नहीं मानती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन पाकिस्तान तो पूरी जद्दोजहद करने में तुल गया है कि ईरान जो है फ्री में कुछ तो आखिर इसको दे दे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हर एक गल्फ मुल्क से साथ जो है वो ताल्लुकात अच्छे बनाता है, फिर उसको लूटता है, पैसे लेता है, हर एक चीज करता है, चाहे उसकी इज्जत ही क्यों ना चली जाए। पाकिस्तान जो है वो ये नहीं देख रहा है कि उसकी क्या इमेज बन रही है दुनिया भर के अंदर, उसकी सोशल मीडिया में वीडियोस क्लिप्स वायरल हो रही है, छतरी लेकर के कैसे वो वेलकम कर रहा है, हर एक चीज कर रहा है। इतना तो कोई नहीं करता है जैसा ही पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री एक फॉरेन मिनिस्टर को जो है वो ऐसे वेलकम कर रहा है, बिल्कुल बाकायदा नौकरों के तरीके। तो आप समझ सकते हैं ना ये किस लिए, क्योंकि इनके पास खुद का तो कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत भीख लेकर के जो ये काम चलाते हैं उन्हीं से इनका काम चलता है, तो ये भीख के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। एक तरफ ट्रंप, दूसरी तरफ ईरान, दोनों ही की तरफ से जो है पाकिस्तान खेलता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप ने दे लात मारी तो ईरान के साथ जो है पाकिस्तान अब खड़ा होता हुआ एक दफा दिखाई दे रहा है। हाल ही में आप देख रहे हैं कि ईरान कितनी जल्दी जो है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के जल्द से जल्द दौरे कर रहे हैं, हर एक चीजें हो रही हैं, तो साफ तो यही दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान जो है ट्रंप के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और ट्रंप को बीच में एक दफा पाकिस्तान ने धोखा भी दिया था, क्योंकि ईरान ने इसको पैसा जो दिया था। अब की भी ऐसा ही कुछ बड़ा हो सकता है। बाकी आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।